हेलो बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग मैथ्स में सेट 4.4 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखो इसमें हम क्या करते हैं कि आप सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट को देखो। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इस कांस्टेंट टर्म को देखो, इसकी वैल्यू 24 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 इंटू 24, दैट इज 24, राइट। उसके बाद आप इस टर्म को देखो, ये टर्म है -11। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ब्रेक -11 इंटू 2 पार्ट्स। मुझे इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 हो और जिसका सम -11 हो। जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 8 इंटू 3 की वैल्यू होती है 24 और 8 प्लस 3 की वैल्यू होती है 11। अब अगर माइनस साइन लगा दो, दोनों में माइनस साइन लगाओगे तो ये होगी 24 और दोनों में माइनस साइन लगाओगे तो ये होगी -11, राइट। इसका मतलब हमने इसको लिख दिया एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24, राइट। सो दैट विल बी s, इसको कॉमन लिया s माइनस 8 माइनस 3 कॉमन लिया s माइनस 8, राइट। s माइनस 8 इज कॉमन, s माइनस 8 इंटू s माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, ये s माइनस 8 एंड s माइनस 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसे कहते हैं। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो साइन का ध्यान रखते हैं, ठीक, उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा इसका ध्यान रखते हैं, उनको ऐड करने से क्या आएगा इसका ध्यान रखते हैं, राइट। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू -7, दैट इज़ -21। -21 का मतलब हुआ कि एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और एक टर्म निगेटिव होना चाहिए। अब इसको देखो, आप ब्रेक करने जा रहे हो, इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करो जिनका सम -4 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन -21 हो। तो ऑब्वियसली बात है -7 और +3 मैंने 2 में ब्रेक किया। अब इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे ब्रेक करें। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इसमें से x कॉमन आ गया, 3x माइनस 7 प्लस 1 इसमें से कॉमन लिया, इस पूरे में से कॉमन लिया 1, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई 3x माइनस 7, पूरे में से कॉमन ले लिया हमने, इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आप देखो x प्लस 1, तो आंसर इसका आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 3x माइनस 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 10 इंटू -6, दैट इज इक्वल टू -60। -11 को ब्रेक करना है, -11 को ब्रेक करना है जिससे कि उनका सम -11 आए और वैल्यू -60 आ जाए। क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन -60 होना चाहिए, इसका मतलब एक टर्म बड़ा होगा और एक टर्म छोटा होगा। ये ध्यान दो कि एक ज़्यादा बड़ा है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, ये समझो, ठीक है। तो हमने ब्रेक कर दिया 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। -6, 0 नहीं, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने ब्रेक कर दिया, इन दोनों में से कॉमन ले लो, 5x कॉमन आएगा, तो दैट विल बी 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। सो दैट विल बी 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2। मैंने इसको कॉमन ले लिया तो 5x प्लस 2 बच गया, ये हमने लिख दिया।
तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 एंड 5x माइनस प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो इसको हमने ब्रेक करा है, 6 इंटू 2 की वैल्यू 12 कर दी हमने, और 7 को ब्रेक कर रहे हैं, 7 को ब्रेक कर रहे हैं 3 इन प्लस 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2, इसमें से मैंने 3x कॉमन ले लिया और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 41 का स्क्वायर निकालना है, 41 का स्क्वायर निकाल लो। तो इसको कर दें हम लोग 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 40 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1, दैट इज़ 1600 प्लस 1 प्लस 80। सो इसे सॉल्व करो आप, 1816। ठीक है, 27 स्क्वायर निकालो, 27 स्क्वायर, सो इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 900 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3, सो दैट विल बी 909 माइनस, इसको आप करोगे 6 3 जा 180 आ गया, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 0 9, दिस 10 माइनस 8 2 हो गया, 820 729 आ गया, राइट। इस पे आ जाओ, तो 23 इंटू 17, दैट विल बी 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज़ 400 माइनस 9, सो दैट इज़ 391। 135 का स्क्वायर, तो ऐसे करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 100 प्लस 30 प्लस 5 होल स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 230 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 2 टाइम्स 100 इंटू 5, सो दैट विल बी 10000, जिसकी वैल्यू हो गई 900, इसकी वैल्यू हो गई 25, इसकी वैल्यू हो गई देखो 6000 हो जाएगी, 0006 हो गया, दिस इज़ 300 हो गई, और इसकी वैल्यू हो गई 1000 हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, 6000 ठीक है, तो 5 2 दिस इज़ 2 1 यहाँ पे आ गया, सो दिस इज़ 8 एंड 1, दिस इज़ द आंसर, राइट। सो ये हमने एक्सरसाइज 4 करी। सो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4 फिनिश कर लिया है, आप देखिए नोट कर सकते हैं।